हथियारों और मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जाएगा। रेंज के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल अपराधियों की शामत रहेगी। अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। प्रत्येक पुलिस थाने में एसएचओ अनुसंधान अधिकारी को एक कार्रवाई आवश्यक रूप से करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को 8 अप्रैल को आईजी के समक्ष वर्दी में पेश होना होगा, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिलों के एएसपी और सर्किल ऑफिसर लगातार सुपरविजन करेंगे। आईजी ओम प्रकाश ने इस संबंध में चारों जिलों के एसपी से कहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाएं। एसएचओ से कहा गया कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल के आसपास विशेष निगरानी रखें। बीकानेर संभाग में ऑपरेशन चलाया जा रहा है अवैध हथियार और नशे के विरुद्ध। ये बीकानेर का ये नवाचार जो कर रहे हैं बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश कर रहे हैं ऑपरेशन फ्लैश आउट के जरिए। बात करते हैं ओम प्रकाश जी से। सर क्या है? 2 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक 7 दिनों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है पूरे संभाग में, जिसमें अवैध हथियार और अवैध नारकोटिक्स या ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ पे बिकने की संभावना रहती है, सीएलजी के सदस्य बोलते हैं, पुलिस पब्लिक पंचायत में जो बातें आती हैं, उन सारी जगहों पे पुलिस दबिश देगी और वहाँ पे अगर चिट्टे का प्रयोग होता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर करेगी। इसके साथ ही तस्करों का चिन्हीकरण किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और हर एक आईओ को एक काम करने का टारगेट दिया गया है, जिससे कि कम से कम एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकें जो कि इन तरह के असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। और उसके बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जिन्होंने नहीं किया है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सर कुल मिला के एक बात और सामने आ रही है कि अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको आपके समक्ष हाजिर होना पड़ेगा और अपनी बात बतानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं माने तो अपने रेंज में जितने भी थाने हैं सभी थानों में एक एक केस जरूरी होगा। जैसा कि आपको पता है, गाहे बगाहे जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि रेंज के लगभग सभी थानों में किसी न किसी ढंग से नशीली टैबलेट्स या नशीली पदार्थों के सेवन की खबर आ रही है। तो इसीलिए एक स्टॉक टेकिंग की सुविधा है कि जिसमें कि अभियान चला करके हम सारी जगहों को चिन्हित करेंगे, देखेंगे। और हमने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैजुअली लेते हैं, जो कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने कहा है कि अगर जिनकी शून्य कार्रवाई होगी उनके संबंध में यह प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निश्चित किया जाएगा कि क्या सही में वहाँ पे नशीले पदार्थ नहीं बिकते हैं। अगर बिकते हैं तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। कुल मिला के माने कि आने वाले जो लगभग 8 तारीख तक ऐसा कुछ जी 7 दिनों तक कार्रवाई होगी और पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जनता में अच्छा संदेश है। रेंज में नशा खूब है, क्या मानते हैं आप? पुलिस अपने ढंग से कार्रवाई कर रही है और हमने अभी तक मैक्सिमम नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले को, तस्करों को और ऐसे पदार्थ को भी जब्त किया है। परंतु एक जनता में एक मुहिम भी चलाई जाए और अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, इसके साथ ही पुलिस भी एक्शन ले, तभी इस समस्या से निजात मिल सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि बीकानेर संभाग में ऑपरेशन फ्लैश आउट पुलिस का एक तरह से बड़ा एक रंग लाने की उम्मीद है। काफ़ी अपराधी जहां पकड़े जाएंगे उम्मीद ये की जा रही है, तो वहीं इस बार कहीं ना कहीं एक्शन पुलिस का जो ऐसा होने वाला है कि यदि जो भी पुलिसकर्मी या यूँ कहें कि एसएचओ कार्रवाई नहीं करता है तो उसे आईजी के समक्ष अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी होगी